प्रश्न नंबर 2 जी। हमें खतरा अपनों से है या परायों से? ठीक है जी, बैठो। प्रश्न आया है, हमें खतरा अपनों से है या खतरा परायों से। ये आपका सबका प्रश्न है, बड़ा खास है, इस पर आप गौर करें। खतरा जीवन है तो जीवन संघर्ष का नाम है। संघर्ष क्यों करना पड़ता है? इसीलिए करना पड़ता है कि हमें क्या है, खतरा है हर चीज़ के लिए। कल हम भोजन नहीं तैयार करेंगे तो भी खतरा है। क्यों? भोजन नहीं मिलेगा, खतरा हो गया, मर जाएंगे। हम किसी चीज़ से बचाव नहीं करेंगे हमारा, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, या जानवरों से, हिंसक जानवरों से, सर्प आदि से, तो भी मर जाएंगे। खान पीन को भी ठीक नहीं तो भी मर जाएंगे। तो खतरा हर चीज़ से, खतरा जीवन में हर चीज़ से। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि खतरा होता किससे, खास इंसानों में खतरा किससे। इंसान को खतरा है, सही है बात। बिजली का काम कर रहा है, बिजली का कहीं छू गया, कहीं करंट लग गया, खतरा है। लिखा भी रखता है वहाँ खतरा, और एक वो बनाए रखते हैं वो कार्टून उस पर वहाँ, है ना। हाँ, तो खतरा तो सबसे। लेकिन इंसानों को इंसानों से खतरा है सबसे ज़्यादा, और उनमें भी किन से है बताओ। बड़ा खास ये प्रश्न और बड़ा खास ही इसका उत्तर। मैं कह रहा हूं कि इंसान को इंसान से खतरा है, लेकिन इंसान तो अपने मित्र भी हैं, इंसान तो अपने माता पिता भी हैं, अपने परिवार परिजन भी है, सगे संबंधी भी हैं। और इंसान वे भी हैं जो अपने अनुकूल नहीं, अपने विपरीत हैं, या अपने विरोधी भी हो सकते हैं, या कोई उनमें दुश्मनी भी रखने वाला हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। तो खतरा किससे हुआ? सभी का एक ही उत्तर होगा कि खतरा तो दुश्मन से है। सावधान भी रहना किससे है? दुश्मन से। किससे सावधान रहना है नहीं ये बात इसमें? पूरी नहीं पढ़ी, पूरी नहीं बोले, बताओ। सभी की एक ही तो बात है कि खतरा तो दुश्मन से ही होता है। भय तो उससे होता है, खतरा होता है भाई पता नहीं कब क्या गड़बड़ कर दे, कब क्या चोट फेट कर दे, कब क्या नुकसान कर दे, उसी से खतरा है। लेकिन ना, ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये मोक्ष मुक्ति का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। इसमें सत्य बातें बताई जाएंगी, जो दिखती हैं वो नहीं, जो हैं वो। मतलब दिखता कुछ और है, हर है कुछ और। खतरा दूसरों से नहीं है तो किससे है? अपनों से है। खतरा किससे है? अपनों से है। इसलिए किससे सावधान रहना चाहिए? अपनों से ही सावधान रहना चाहिए। साफ होगा, स्पष्ट हो गया कि खतरा हमें किसी दूसरे से नहीं है, तो किससे है? अपनों से है। अपनों से क्यों है? कि उनका हम विश्वास करते हैं। गैरों का विश्वास करते हैं क्या? दुश्मन का विश्वास करोगे? अपने का विश्वास करते हैं। धोखा कौन कर सकता है? अपना। आज तक धोखा हुआ तो अपना बन के तो हुआ है, अपने ने धोखा किया है। क्लियर होता जा रहा है। हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं कि हमें मोक्ष मुक्ति की ओर जाना है, भक्ति करनी है। लेकिन अपनों का कोई काम आ गया, कोई हारी आ गई, बीमारी आ गई, कोई रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम हो गया, मांगलिक कार्य हो गया, कोई भी हो गया, हम नहीं कर पाते भक्ति, हम सत्संग में नहीं आ पाते, हम भजन कीर्तन नहीं कर पाते, और हमारा समय उधर लग गया। अपने लोग हमारा क्या खा गए? समय खा गए। हो गया ना खतरा सबसे बड़ा, कि हम मोक्ष मुक्ति से वंचित हो गए, क्योंकि अपनों के काम में लग गए। किसी की हारी बीमारी में चले गए, रिश्तेदारी में, अपनी मोह ममता में, या कभी उनके कोई और प्रोग्राम है उसमें चले गए, या वो और किसी प्रोग्राम में उनके में हम लग गए। हमें तो समय मिला नहीं, हमारा समय उसमें क्या हो गया? बेकार चला गया। हो गया खतरा, है कि नहीं खतरा?
एक बात और खास, क्योंकि उनको अपना हमने इसलिए मान रखा है कि उनमें हमारी क्या है, ममता है, आसक्ति है। विद्याचंद्र सागर की तरह नहीं तो वो अपना मानते नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा कि आपको अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं है, आपको जब भी सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो आप उसको बांट देते हो। जो भी आपसे मांगने के लिए याचक आते हैं, भिखारी आते हैं, लेने वाले आते हैं, उनको सबको दे दे, तो आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, कितनी सुंदर बात कही कि इनको भी लाइन में लगा दो। वो महान आदमी थे, सोचो विचार करो। इसलिए खतरा अपनों से। स्वामी रामतीर्थ ने कितनी सुंदर बात कही, जिसको हमने उल्लेख करते हुए लिखा है 111 पर, नंबर 111 पढ़कर देखो कि अपने लोगों से मुझे बचाओ। प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा मुझे अपनों से बचाओ। अब उनसे पूछा कि स्वामी जी बचना तो दूसरों से, अपनों से क्या बचना? उसने कहा कि दूसरों से मैं निपट लूंगा, अपने दूसरों में मेरी आसक्ति नहीं होती। अपनों में आसक्ति है तो नुकसान हो जाएगा, अपने मेरा समय खा जाएंगे, मेरा जो लक्ष्य है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। साफ लिख रखा देखो 111, चेक कर लेना, उसे पढ़ना, बाद में पंडित जी से पढ़ाएंगे। समझ गए इस बात को? तो खतरा किससे है? अपनों से। सावधान किससे रहना है? अपनों से। सतनाम सत्संग।